जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 28/4/2015 का हल प्रश्न पत्र लेकर मैं आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर और झारखंड जीके का पूरा वीडियो में पूरा हल करूंगा, और जो मैथ का है और रीजनिंग का वो मैं अलग से कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सवाल क्या है? सबसे पहले है किलोवाट को मापने की इकाई क्या है? तो किलोवाट को जो मापते हैं उसकी इकाई है शक्ति। याद रखिएगा। इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? तो 1895 में जो विद्रोह हुआ वो बिरसा मुंडा विद्रोह था। ऑप्शन बी। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित होना चाहिए। तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिंट का विकल्प जो मिलेगा तो कौन से मेनू के तहत? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल। चलिए, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड का निर्माण हुआ था सन 2000 में। अब चलिए अगला सवाल। आईपीएल 2015 का उप विजेता कौन था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए 7 नंबर सवाल, छोटी संख्या ज्ञात करें। इसका तो मैंने आपको बताया का, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी एक आध सवाल मैं बता देता हूं जो स्क्रीन पर बन जाएगा। वो सवाल मैं बता देता हूं। जैसे इसमें जो है, अब इसमें आप जोड़ के देखिए, लास्ट डिजिट 20, 9 और 11। तो 20 और 9 29, 29 और 11 40, इसमें 40 आ रहा है। इसमें जोड़ के देखिए 18 और 8 26, 26 और 14, इसमें भी 40 आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे 13 और 15 कितना हो जाएगा? 40 में से इसको घटाना है, तो 13 और 15 28, 28 घटा देना है 40 से। तो 40 घटा 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए छोटा छोटा मैं बता दूंगा स्क्रीन पर, उसके बाद जो पेन कॉपी में ज़रूरत पड़ेगा उसको पेन कॉपी में मैं बना के आपको सिखाऊंगा। मुझे मैथ भी आता है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए सवाल है, हीरा डैश का एक अपर रूपी स्वरूप है। हीरा किसका एक अपर रूपी स्वरूप है? तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हीरा कार्बन का स्वरूप अपर रूपी है, आपको पहले से भी पता है और आज मैं बता देता हूँ, हीरा कार्बन का अपर रूप है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो ट्रेनों की गति का अनुमान, ये देखिए ये जो पेन पेज में बनेगा, इसको बाद में मैं बताऊंगा, मैथ में बाद में सिखाऊंगा। अभी जो सवाल है मैं उसको पहले करवाता हूँ। जैसे ये सवाल 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग से स्पीकर संबंध है? तो देखिए स्पीकर जो है, स्पीकर आपका किससे संबंध है? तो स्पीकर आपका संबंध है आउटपुट डिवाइसेस से। क्यों? क्योंकि उससे आवाज़ बाहर निकलती है। चलिए एक संख्या और है, छूटी हुई संख्या। तो छूटी हुई संख्या इसमें भी वही करना है, आपको सब जोड़ के देखना है। 11 और 10 ये हो गया 21 और 9 30 आना चाहिए, तो इसमें 30 आ गया। अब इसमें 15 15 30 इसमें भी आ गया, और 12 5 17। अब 17 को 30 से घटा देंगे तो हो जाएगा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाभ के विखंडन डैश के प्रभाव के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाभ के विखंडन जो है वो आपका किसके प्रभाव के कारण होता है? तो वो आपका होता है न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने वाले भारत के पहले यान चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? देखिए चंद्रयान 1 जो है इसको प्रक्षेपित कहाँ से किया गया था? तो इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और याद रखिए हाल ही में चंद्रयान 3 को भी श्रीहरिकोटा से ही प्रक्षेपित किया गया था, 14 जुलाई 2023 में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परमाणु डैश से बने होते हैं। तो परमाणु किससे बने होते हैं? परमाणु जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बने होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो सबको पता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला सवाल चलते हैं। काला सफेद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की काला सफेद से, इस सवाल यहाँ से देखते हैं।
काला सफ़ेद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार छत डैश से संबंधित है। देखिए काला और सफ़ेद दोनों, इसका उल्टा हो जा रहा है, काला और सफ़ेद दोनों आपस में उल्टा हो रहा है। अब छत ऊपर है, छत का संबंध किससे होना चाहिए? दीवार से भी हो सकता है, स्तंभ से भी, बरामदा से भी, मंजिल से भी, लेकिन छत का उल्टा यहाँ पर क्या होना चाहिए? बरामदा। क्या होना चाहिए? बरामदा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट छोटा कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो देखिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल इसमें आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैक माई ट्रिप। चलिए आगे विंडोज 8 या कौन सी कंपनी का उत्पाद है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए ये सवाल आप मैं देख सकते हैं, सवाल इस तरह का मैथ पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इसको मैं तो बाद में करूँगा, अभी मैं इसको नहीं करूँगा। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है? तो देखिए इनमें से आपको ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बताना है कि कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोजिला फायरफॉक्स। बाद बाकी आपका अमेजन, ईबे, स्नैपडील ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, याद रखिएगा। अगला है मैथ का, जो मैथ में अलग से कराऊंगा आपको। सवाल है, स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल मतों की बराबरी की स्थिति में। कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? तो देखिए झारखंड के पूरब में जो है वो कौन सा राज्य स्थित है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, छूटी पद ज्ञात करना। इसमें कौन सा पद है जो छूटा हुआ है ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये बता देता हूँ मैं, ये जेड है, तो ए जो है ए जेड का विपरीत है। ए जो है ए का विपरीत जेड है, और जी का विपरीत क्या है? जी का विपरीत टी है, और इसमें एम का विपरीत क्या है? एन है, और इसमें वाई का विपरीत क्या है? बी है, और इसमें एस का विपरीत क्या है? एच है। क्या है? एच है। तो इसमें ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए इसका जो आधिकारिक शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन सी, शक्ति स्थल में। ये मैथ का सवाल है। हाँ देखिए जब आप अपने सीपीयू यूनिट को स्पर्श करते हैं तब वह बहुत गर्म होता है, तो इसका सबसे अधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रोसेसर के गर्मी सिंक की समस्या। चलिए अगला सवाल है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा जो है आपका है संबंधित टेनिस से, याद रखिएगा। चलिए इसको बाद में कराता हूँ। देश की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का जारी किया, तो किसके जन्म पर एक सिक्का जारी किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, जो स्मारक था? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। चलिए शांति का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। घाटा वित्त पोषण का मतलब है किस प्रकार से पैसे उधार लेती है? देखिए घाटा वित्त पोषण का मतलब है किस सरकार डैश से पैसे उधार लेती है। इस पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सॉरी। इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आरबीआई, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डैश के उत्पादन में होता है? किसके उत्पादन में होता है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग?
तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक के फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में। कौन सा अक्षर समूह अन्यों से भिन्न है? कौन सा अक्षर समूह अन्य से भिन्न है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी PNK। चलिए ये मैं अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ये रीजनिंग है। पंडित रविशंकर डैश के प्रतिपादक हैं। पंडित रविशंकर किसके प्रतिपादक हैं ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सितार के। चलिए अगला है, इनमें से कौन अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नई बर्फ से ढकी जमीन। चलिए अस्पताल रोगियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की विद्यालय छात्र से या विद्यार्थी से हो जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात करें, ये बता देता हूँ। 50 है, 65 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फिर 101 है, फिर 122 है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73। ऑप्शन ए 73। ठीक है, अगला चलिए अगला सवाल है, DBMS का मुख्य कार्य क्या है? DBMS का मुख्य कार्य बताना है आपको। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बड़े पैमाने पर डाटा संग्रह और प्रक्रिया प्रोसेस करना। चलिए विषम व्यक्ति को छांटे, इसमें विषम व्यक्ति कौन सा है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5 और 18 याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि अभी पेन और पेज नहीं है। चलिए इसको, हाँ, सभी सक्रिय विंडोज बंद करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन की प्रक्रिया होती है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F4। चलिए विषम व्यक्ति को छांटें, इसको भी बाद में बताता हूँ। इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शतरंज। शतरंज में टीम आयोजन नहीं है। चलिए एक बेजोड़ का पता लगाएं, इसको बाद में करते हैं। जस्तीकृत लोहे की चादरों पर डैश की एक परत होती है, किसकी परत होती है? तो देखिए जिसमें जस्तीकृत लिखा है तो जस्ता हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसको भी बाद में देखते हैं क्योंकि ये अभी पेन पेज नहीं है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री 2015 में कौन थे? ये सवाल बना था उस समय के समय। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नवीन पटनायक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडोब रीडर का। चलिए व्यक्ति काले बिंदु जो मॉनिटर में तस्वीर को बनाता है उनको डैश कहा जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्सेल्स। चलिए इनमें से कौन एक राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक राज्य नहीं है? तो ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सॉरी आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां। पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए ये सवाल मैं बता देता हूँ आपको। एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, ये उत्तर की ओर गया, ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ गया इस तरह, और फिर से बाएं मुड़ता है, फिर बाएं से मुड़ता है। अब वह कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण। ये उत्तर की तरफ गया, नॉर्थ हो गया, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो नीचे की ओर हो गया दक्षिण। चलिए डैश सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का एक उदाहरण है, क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्विटर। विषम व्यक्ति को छांटे, मगरमच्छ है, व्हेल है, शार्क है, जेलीफिश है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जेलीफिश। चलिए ए बी का पति है,
ए जो है, ए क्या है, बी का पति, पति हो गया। और डी ए की बेटी है, डी किसकी बेटी है, ए की। और सी डी का पिता है। देखिए डी किसकी बेटी है, ए की, डी ए की बेटी है। और सी जो है, सी डी का पति है। सी क्या है, डी का पति है सी। अब ई और सी की बेटी है, ई जो है, ई सी की बेटी है। ई किसकी बेटी है, ई सी की बेटी है। तो ई और बी में कौन सा रिश्ता है, अब आ जाइए ई और बी में कौन सा रिश्ता है। एकदम इजी है, ई और बी में कौन सा रिश्ता हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा पोती का। क्या हो जाएगा, पोती का। चलिए, पैराग्लाइडिंग विश्व कप अक्टूबर 2015 में हिमाचल प्रदेश में कहाँ आयोजित हो रहा है, यानी हुआ था। अभी 2023 है, 2015 का सवाल है ना, इसलिए हुआ था बोला। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इस तरह का सवाल आता है, इसको आप नोट करके रखिए, कांगड़ा घाटी। देखते हैं कितना समय गया। वेरी गुड। श्रेणी का अगला अंक खोजें, इसका अगला अंक खोजें। चलिए इसका अगला अंक मैं बता देता हूँ, क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 40। इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए 40। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से सीपीयू का सही विस्तार कौन सा है। अगर आप जान रहे हैं तो आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 63 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थोड़ा सा स्क्रीन को आगे कर लेते हैं। हाँ, केबल के उपयोग के बिना हम कम दूरी पर मोबाइल उपकरणों के बीच डाटा हस्तांतरण करने की विधि को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्लूटूथ, बिना तार का। चलिए, प्रकाश वर्ष डैश की माप है, किसकी माप है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी माप है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तारों की दूरियां। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा कौन नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी प्लस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाद बाकी ये सारा प्रोग्रामिंग भाषा याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी क्या, इसमें इस्तेमाल होगा यहाँ पर, इस्तेमाल। तो देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाला की है, कुंजी है, वो क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, F1, याद रखिएगा। चलिए, ये सवाल मैं बाद में करता हूँ। पंजाब की राजधानी कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पंजाब की राजधानी जो है वो है आपका ऑप्शन ए, चंडीगढ़, याद रखिएगा। दूसरा, इनमें से कौन से ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बृहस्पति। चलिए, रोमन डी, अंक डी का क्या तात्पर्य है। देखिए, रोमन अंक डी जो है उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका मतलब होता है 500, याद रखिएगा। सी मतलब 100 हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये एक्स हो गया, और ये एम हो गया, याद रखिएगा। चलिए, फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटो एडिटर। निम्नलिखित में से कौन WAN का सही विस्तार है, वैन का। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। विषम संख्या को छांटें, इसमें विषम संख्या आपको छांटना है, कौन सा है विषम संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9, ऑप्शन बी 9, ये विषम संख्या है। आप दिमाग में लगा लीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल पर, क्योंकि मैं इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि इनकी पोती मेरे भाई की एकलौती बेटी है। इनकी जो पोती है, एक महिला है, ठीक है, इनकी पोती, डॉटर इन लॉ जो है, मेरे भाई की एकलौती बेटी है। इनकी पोती मेरे भाई की, ब्रदर की एकलौती बेटी है, ब्रदर हो गया, ठीक है, एकलौती ये बेटी है इसकी। और ये क्या है, ये जो है, ये क्या है, इनकी पोती, इनका जो ये पोती हो गया, मेरे भाई की इकलौती बेटी। तो महिला अभिषेक से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए, महिला और अभिषेक में माँ बेटा का संबंध है, यानी माँ हो जाएगा।
आपके पास 150 GB डाटा है जिसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 500 GB पोर्टेबल हार्ड डिस्क। चलिए, कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? सब कोई जानता है। कर्नाटक राज्य की आधिकारिक भाषा जो है वो है ऑप्शन सी, कन्नड़। याद रखिएगा। चलिए, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खरीफ फसल। देश के द्वारा बहुत छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक घड़ियां। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है ये आपको बताना है। और कल हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? तो गामा किरण हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ मैं। कितने रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर मुद्रित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सब पर 1000, 100, 500, सबको ही जानता है इसको। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग मुख्यतः इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार के लिए। विषम संख्या को छांटें। इसमें विषम संख्या कौन सा है ये आपको छांटना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, तरीका मैं बाद में बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 119। ये विषम संख्या है। एक बार आप बता ही देता हूँ मैं इसको। इसे 1 जोड़ 4 जोड़ 7 करने पर कितना होता है? तो 7 4 11 12। इसको जोड़ने पर 12, इसको जोड़ने पर 12 आता है, सम हो गया। इसको जोड़ने पर आता है आपका 5 3 8 1 9। इसको जोड़ने पर 9 आता है, क्या आता है? इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। और 9 यानी ये पूर्ण संख्या है, कटता है, ये भी पूर्ण संख्या है, कटता है। और ये 9 2 11, ये जो है ये अभाज्य संख्या आ रहा है। और 8 और 1 9 9, 9 और 9 18, ये भी भाज्य संख्या। ये तीनों भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या थी, ये विषम हो गया। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग डैश के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईमेल भेजने के लिए। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑरेकल। चलिए, अगला है एक विशेष कोड में, इसको देखिए, इसको बाद में बताता हूँ। मई 2015 में, हाँ, मई 2015 में किस राज्य ने गर्मी के मौसम के दौरान जंगल आग की घटनाओं की जांच करने के लिए एक सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, Ctrl+O। चलिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। चलिए, गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम ब्राउजर का नाम क्या है जो विंडोज 10, PCS और स्मार्टफोन में शामिल किया जाएगा? देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एज। याद रखिएगा। निम्नलिखित विधानों का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये वाला बाद में बताता हूँ। 95 नंबर सवाल है, डैश को संगणक का हृदय कहा जाता है, किसको? देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से किसका प्रयोग स्नाहक के रूप में किया जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। चलिए, लकड़ी डैश के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्ची सामग्री है, किसके निर्माण में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कागज के निर्माण में। मालदीव की मुद्रा क्या है, यानी मालदीव में कौन सी मुद्रा चलता है? तो ऑप्शन डी, रुपी रुपया याद रखिएगा। छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें जो संख्या छूट गई है वो ज्ञात करना है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। मैथ और रीजनिंग का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। सवाल है 2 MB बराबर कितना होगा? 2 MB यानी 2 MB बराबर कितना? 2 मेगाबाइट बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 मेगाबाइट बराबर हो जाएगा 2000 KB। याद रखिएगा।
2000 के भी। चलिए इसको देखते हैं बाद। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा का प्रयोग। फूलों की घाटी देश राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ठोस, तरल और गैस के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाती है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि तीनों अलग अलग है, इसलिए तीनों एक साथ नहीं है, अलग अलग है। निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड ओएस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉलीपॉप। मध्याह्न डैश में पाए जाते हैं, किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कॉस्मिक किरणें। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे उस समय 2015 में? तो बलराम जी दास टंडन। गला सूख रहा है दोस्तों। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक डैश है, क्या है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुरमुत्ता। चलिए आवाज थोड़ा सा पानी का जरूरत है, इसको पूरा करके ही पीऊंगा। रामू ने सीधे दक्षिण की, इसको बाद में बताता हूँ। विषम वस्तु को छांटे। सोना है, तांबा है, लोहा है और लकड़ी है। तो इसमें विषम कौन सा है? तो देखिए इसमें जो विषम है वो आपका हो जाएगा लकड़ी, क्योंकि सारा धातु है और लकड़ी धातु नहीं है, अधातु है। चलिए दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम। चलिए समुद्री जल की औसत लवणता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.50%। चलिए संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, CTRL+A, Ctrl+A। चलिए जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन ए, संघनन। चलिए ये सवाल जितने भी इसमें मैथ के सवाल और रीजनिंग के सवाल हैं मैं उसको अलग से कराऊंगा, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इस चैनल पर आपको झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सारे एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और सभी तरह की किताबों से मैं वीडियो बना के डालूँगा। अब जो भी किताब पढ़िएगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।